हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि आप हम लोग बात करेंगे कि आज जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर पे हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोग का सेकंड बुक है जिसको लोग मैथमेटिकल मेथड्स बोलते हैं। उसमें आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक्स हम लोग का है लैप्लास। ये हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कुछ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे कुछ इसके फार्मूले हैं, फार्मूले पर हम लोग बात करते हैं। फिर उस फार्मूले बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर वन बाय वन हम लोग एक एक क्वेश्चन को लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरी अगली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जिसमें हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे बात किए हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारा उससे हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि उसी के बेस पे बस जस्ट रेसिप्रोकल होता है तो इन्वर्स बन जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें, या तो आई बटन पर चले जाएँ या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फटाफट वन बाय वन पे। सबसे पहले हमारे पास होता है कि लैप्लास इन्वर्स 1/p की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक ना। दूसरा होता है लैप्लास इन्वर्स 1/p² की वैल्यू t होता है। तीसरा फॉर्म हमारा फार्मूला है लैप्लास इन्वर्स 1/p⁴n+1 का जो लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है t⁴n फैक्टोरियल होता है। कब? जब n की वैल्यू 1 2 3 यानी 1 से बड़ी हो, तो उसके केस में। चौथा हमारे पास लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जिसको होता है 1/p-1 जो होता है उसका जो फार्मूला होता है e⁴at होता है। फिफ्थ वाला फार्मूला लैप्लास इन्वर्स यानी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं इन्वर्स लैप्लास 1/p-a का जो हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो a⁻t होता है। सिक्स वाला फार्मूला हमारे पास लैप्लास इन्वर्स इसको बोलते हैं इन्वर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/p² प्लस का a² इक्वल टू क्या होता है इसका फार्मूला साइन का 80 होता है। या इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² प्लस का a² इक्वल टू 1/a। ये a जो था इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाए, अगर a यहाँ पर नहीं दिया रहे तो बाय द वे से तो कांस्टेंट टर्म, तो ये इधर आपको शो करना पड़ेगा फार्मूले में, तो 1/a साइन का 80 हो जाता है। नेक्स्ट आपका सातवां का कहूँ कि मैं कि लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p/p² प्लस a² अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है आपका cos 80 होता है। नेक्स्ट 8 है आपका जो है कि लैप्लास या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/p² माइनस का a²। यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस था, जैसे माइनस आ गया तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, तो ये साइन हाइपरबोलिक 80 बनता है। यदि यहाँ पर a ऊपर ना रहे, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिखा OR ऐसे करके इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² माइनस का a², यहाँ से a रिमूव हुआ तो ये इधर आके अपान में हो जाएगा, तो 1/a साइन हाइपरबोलिक 80 बन जाएगा। सिमिलरली आपका 9 वाला इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p/p² माइनस का a² जो फार्मूला था वो cos हाइपरबोलिक 80 होता है। नेक्स्ट आपका है लैप्लास, ये आपका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p⁴n+1 का जो फार्मूला होता है वो t⁴n होता है अपान का, ये गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन n+1 होता है। ये जो लिखा गामा फंक्शन इसको मैं बोलते हैं गामा n+1। कब ये कंडीशन, ये आप ध्यान रखना कि इन दोनों में थोड़ी सी आपको ये वाली इस वाले में टर्म यानी थर्ड और आपका ये 10th दोनों सेम है, बट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और एक फार्मूला हमारे पास और है आपका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन p+1 अपान का s⁻p+1 के केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये t⁻p होता है, जहाँ पर p की वैल्यू भी निगेटिव से यानी -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब हम लोग फटाफट इन सब पे वन बाय वन एक एक एग्जांपल से लेकर के हम सभी को थोड़ा सा हम लोग समझने का क्लियरिटी और आप लोग को जितना हो सके उतना हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। जो भी कुछ डाउट रहेगा मैं समझता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं सॉल्व करने का या उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वाला एग्जाम्पल एक लिखते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दे रखा है क्या पहला जो क्वेश्चन है 1/p की पावर क्या है मेरे को p⁴ है। इसका कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो इसको हम लोग करते क्या है, अगर जहाँ पर ये p का टर्म की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो, क्योंकि 1/p² तक हम लोग फार्मूला हम लोग को पता है, क्योंकि 1 का लैप्लास इन्वर्स जो होता है 1/p² की वैल्यू हम लोग जानते हैं t होता है, बट उससे मोर देन आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये n की वैल्यू क्या है,
यह कंडीशन है थर्ड वाला एग्जांपल 1 अपान का p प्लस का 1। सबसे पहले इस वाले को हम ये n प्लस के 1 के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। तो कुछ भी नहीं, आओ फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स इसको हम बनाएंगे 1 अपान का, अगर इसको हम लिखना चाहें तो 5 प्लस का 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 प्लस का 1 इक्वल टू 6 होता है। बिल्कुल धीरे धीरे से हम लोग चलेंगे, 1 बाय 1 स्टेप आप लोग देखते चलेंगे। यदि आप लोग वीडियो स्किप नहीं करते तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं रह जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास फॉर्म कैसा बन गया, हमारे पास n प्लस p की पावर n प्लस का 1 के फॉर्मेट। इसका फार्मूला हमारे पास यही होता है, ठीक है ना। एक ये होता है, ये भी n माइनस का 1 से ये भी बड़ा सॉरी ये वाला -1 से भी बड़ा है, तो ये वाला फार्मूला, दोनों का केस थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम लोग फटाफट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, जो भी वैल्यू होगा t की पावर क्या हो जाएगा n माने कितना, यहाँ पर 5 है ओवरऑल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर गामा फंक्शन हम लोग ऐसे करेंगे। गामा फंक्शन के बारे में भी बात हम करेंगे, क्या कैसे आता है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, गामा फंक्शन का n प्लस का 1 होता है, यानी 5 प्लस का क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व करना, कुछ इसके हमारे पास फार्मूले इसके गामा के केस में होते हैं, उस गामा को हम लोग थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। चलो हम लोग फटाफट करते हैं। देखो पहली तो बात, मैं गामा की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखते हैं गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन n है ना। जो गामा फंक्शन n की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, पहला तो हमारे पास इसको गामा फंक्शन n प्लस का 1 का जो फार्मूला होता है, इसको मैं रेड वाले से लिख रहा हूँ, जो इसमें यूज करने बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये n इंटू गामा फंक्शन का n होता है, ध्यान समझिएगा। अभी इसको मैं ब्रेक करके भी आपको दिखाऊंगा। पहला फॉर्म हमारे पास इसका ये होता है। दूसरा कुछ और वैल्यू हमारे पास आते हैं, कुछ और टर्म्स है, उसको भी हम लोग कंटेन करेंगे। जैसे मैं बात करूं, क्या ये होता है गामा फंक्शन और फैक्टोरियल में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, उसको मतलब बात यहीं पर चर्चा उसको कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गामा फंक्शन होता है वो हमेशा एक टर्म में क्या होता है, मोर देन करके दे रखता है, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर मोर देन करके दे रखेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जो फॉर्म, उसको हम लोग फटाफट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए कि हाँ क्या कौन सा फार्मूला कैसे कहाँ पर अप्लाई करते हैं, है ना। एक तो हमारे पास ये होता है, और इसी को हम लोग ये एक फॉर्म और हमारे पास ये होता है कि गामा फंक्शन n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वह किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल की बराबर होती है। किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल की, ठीक है, ये टर्म, ओके। अब इन सब का मैं इसमें यूज करूँगा हूबहू, जैसे मैं मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, n प्लस का 1 की वैल्यू मुझे निकालना है। अगर n प्लस 1 की वैल्यू मैं कहूँ तो इस तरह से अगर इसको ब्रेक करूँ, समझो मेरी बात को, मैं इसको ब्रेक करके मैं दूसरी जगह पर आपकी वैल्यू निकाल के दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए यहाँ पर हम इसको करें क्या, ये इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ गामा 5 प्लस का 1, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, इसको मैं लिखूँ क्या 5 इंटू गामा फंक्शन कितना मैं लिख सकता हूँ 5। अगर मैं 5 को अगेन ब्रेक करूँ, ध्यान समझिएगा, फिर मैं अगर अगेन इसको ब्रेक करूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4 को इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस का 1, क्यों बोलो हाँ या ना, इस गामा फंक्शन 5 को। अब यहाँ तक जब इसको मैं इसका करूँगा तो ये मेरे को आ जाएगा 5 इंटू ये 4, फिर गामा फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे को 4 बनेगा, बोलो यस चलो गुड। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू का 4 करेंगे, फिर इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकेंगे 3 प्लस का 1 लिख पाएंगे, जी बिल्कुल लिख पाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू का 4 गामा फंक्शन 3 इंटू का गामा फंक्शन का 3, गामा फंक्शन है करनी नहीं 3, फिर इस तरह से इसको और ब्रेक करेंगे, घटता आ जाएगा आपका 1 तक, यानी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, गामा फंक्शन की बात है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूँ यहाँ से, तो ब्रेक करने के बाद ओवरऑल जो हमारे पास इसकी जो सोल्यूशन में आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, तो इसको मैं कर पाऊँगा क्या, या तो हम इस ये वाला डायरेक्ट ये वाली वैल्यू अप्लाई कर दें इस पर, दोनों के लिए सेटिस्फाई है, तो हम लोग ये वाला फट ये तो यूज आएगा, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे क्योंकि इस पर है ना। तो ये भी इसका बात यही है कि 5 फैक्टोरियल की बात आप देख रहे हो ना, 5 फैक्टोरियल यानी 1 ज़्यादा था तो 5 फैक्टोरियल की बात आ गई, तो यही इसका मतलब भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 5 अपान का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल मैं यहाँ पर ब्रेक किया हूँ, ये भी एक प्रकार का, इसकी वैल्यू भी 5 फैक्टोरियल की होती है ये, तो इसलिए तो मैंने लिखा हूँ ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक टर्म, यहाँ पर इसको भी बना दे रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हो ना, यही चीज़ है। तो ये आ जाए क्या 5 चौका 20 और 3 दूँ 6, 6 दूँ 12, यानी 100 का 20 आ जाए, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें t की पावर 5 अपान का 100 का 20, ये इसका आंसर आएगा,
एकदम आप लोग को स्टेप टू स्टेप हम लोग बात को बताते हुए क्लियर करते हुए चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, प्यारा सा वाला क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा अगर हम लोग देखें तो बात करें, क्वेश्चन दूसरा हमारे पास है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, लैप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना है। लैप्लास इनवर्स क्या है, 1 का रूट में पी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर आगे हम लोग इसको वैल्यू कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें ब्रेक करना है किसके, p की पावर 1 + n में। तो रूट को आप लोग जानते हो, रूट कैसे लिखा जाता है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो लैप्लास इनवर्स 1/p की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। बोलो यस या नो? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट है, रूट को मैं ऐसे 1/2 लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, तो यहाँ से अगर इसको मैं वैल्यू इसको फाइंड करने का प्रयास करूँ, लैप्लास इनवर्स सबसे इसको पहले हम लोग 1 के फॉर्म में बनाऊंगा, है ना, जिससे हमारे क्या आ जाए। तो इसको मैं करूँ क्या, 1/p की पावर -1/2 धन का 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 1 के 2, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, अब ये मेरे को फॉर्म भी बन गया, कैसा p कैसा बन गया, 1/p की पावर n+1 के फॉर्मेट में बन गया जी, गुड बन गया। चलो फार्मूला ये अप्लाई करते हैं, ये n+1 वाला, ये अप्लाई करो, क्या होगा यहाँ से हमारे पास, ये लैप्लास खत्म होगा, ये t की पावर क्या बन जाएगा, t की पावर ये आपका n है, जो n होगा वो क्या चला जाएगा, आपको पावर में जाएगा, यानी 1/2 बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, t की पावर -1/2 ओवरऑल क्या, गामा फंक्शन, ये वाला टर्म -1/2 प्लस का 1। ठीक है, कोई डाउट? ये फार्मूला जैसे इसको मैं ब्रेक किया था। चलो इसके आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, ध्यान समझिए, ये तो t की पावर ऐसे रहने दो, t की पावर -1/2। अभी हम लोग इसको किए थे, अगर इसको मुझे करना है तो इसको हम लोग 2 पैटर्न में इसको ब्रेक कर पाए, तो सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t की पावर, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 का 2, 2 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 1/2, यानी गामा फंक्शन में क्या आ जाएगा, 1/2। और इतना हम लोग खूब अच्छे से पता है, यदि नहीं भी पता है तो ये भी जान लो, हमारे पास जो फॉर्म होता है इसका, पहले मैं लिख देता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू, ये आ जाएगा = क्या, t की पावर -1/2 अपान का ये क्या हो जाएगा, पाई, ये रूट में पाई होता है। अब ये रूट में पाई आया कहाँ से, उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गामा फंक्शन हमारे पास, गामा फंक्शन हाफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट में पाई होती है। ठीक ना, अच्छा यहाँ तक है, ये तो मेरे को आंसर आ जाएगा। इसको अगर और स्टैंडर्ड तरीके से आपको लिखना तो लिख सकते हो, ये रूट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये 1 का t को नीचे लाएंगे तो ये जो माइनस है, माइनस रिमूव हो जाएगा और ये पाई बच जाएगा। और हम लोग जानते हैं किसी के पावर हाफ जो होता है वो रूट होता है, यानी t इंटू का पाई, ये फॉर्म बनेगा। या तो दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, इसको और सॉल्व कर लो। अगर ये आपका हो जाए क्या, t इंटू पाई, ठीक है ना। किसका आपका है लैप्लास इनवर्स, ये लैप्लास इनवर्स किसका वैल्यू था, 1 का रूट का p का। ठीक है, ये इसका। और एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा सा इस लेवल को मैं ब्रेक करता हूँ, दूसरा टर्म पे मैं एग्जांपल एक लेता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगला वाला जो है कि लैप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना, लैप्लास, क्योंकि हम लोग चैप्टर ये स्टार्ट किए लैप्लास इनवर्स का। तो लैप्लास इनवर्स में हमारा फॉर्म है क्या, p अपान का p² प्लस का 16। इसका मुझे क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। कौन सा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बनाएंगे। क्या होगा, इसको लोग सॉल्व करें हम लोग, तो लैप्लास इनवर्स या इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p अपान का ये p² ऐसे रहने देते हैं, ये इसको 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और ये फॉर्मेट किसका बना, p अपान का p² प्लस का a², ये बना p अपान का p² प्लस का a²। अगर आप इसमें दिखाना मैं चाहूँ तो हमारे पास क्या बना, ये p वाला फॉर्मेट बन रहा है, ये बना, कौन सा बना फॉर्मेट आपका, ये आपका जो फार्मूला आपका जो है कि प्लस वाला फॉर्मेट में, जी प्लस वाले के फॉर्मेट में है, तो ये हमारे पास बनेगा 7वां, है ना, 7वां। तो यानी क्या होता है, कास का 80 होता है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर पाएंगे तुरंत, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये कास का आ जाएगा, कास क्या होता है, कास 80 होता है, ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, ये 4 है,
तो क्या हो जाएगा cos 4 इंटू का t, इसका ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं समझ रहा हूँ होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पे लेता हूँ, इसी टाइप का थोड़ा जोरदार से लेता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इस बार में हमारे पास क्या है, 3p माइनस का 16 दे रखा है। 3p, मैं कलर को चेंज करता हूँ शायद क्वेश्चन और सोल्यूशन। 3p माइनस का क्या दे रखा है, 16 ओवरऑल क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस का 16। ओके, ये मेरे को दे रखा है। इसका मुझे क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करते, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। मैं इसको ब्रेक करने का काम करने का प्रयास करता हूँ। तो होगा क्या मेरे को यहाँ से, इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, लैप्लास इनवर्स, इसको मैं ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूँ, पी अपान का ये पी स्क्वायर, और मैं 16 को लिख पाऊंगा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस लैप्लास इस पर भी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। 16 अपान के क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 16। अब आपको अगर फार्मूला याद होगा, अगर ये फार्मूले याद हो गए होंगे तो आपको इसमें से नज़र आने लगा होगा कौन कौन सा क्या होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को मैं आगे कर लेता हूँ, यानी बन जाएगा 3, लैप्लास इनवर्स का बन जाएगा ये पी अपान का पी स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 को बाहर कर लो, लैप्लास इनवर्स बन जाएगा आपका 16 अपान का पी स्क्वायर माइनस का 16। ओके, 16 को मैं 4 की पावर 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी। चलो अब इस पे लगाओ, ये किसका बन गया, पी अपान का पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस वाले में ये पी वाला, ये वाला है ना, तो हाइपरबोलिक गया। तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू कास का हाइपरबोलिक इंटू का क्या होता है 80, एक स्थान पे 2 यानी 4 है, 4 इंटू का टी। ओके, ऐसे इसमें करेंगे, माइनस का 16 एज इट इज रहेगा, ये आपका 60, सॉरी यहाँ पर जब 16 हटा तो ये 1 बन जाएगा, सॉरी ये 1 है। ओके, ये 1 अपान का पी स्क्वायर माइनस का, तो ये किसका है, साइन किसका है, ये जब 1 हो जाएगा तो 1 अपान का ए साइन हाइपरबोलिक 80। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनटू का ये 1 अपान का ए, 1 अपान का ए माने का 4, इसके बाद क्या साइन का 80, साइन हाइपरबोलिक का 80 मतलब 4a। ओके, एक स्थान पे क्या टी है, ठीक है 480। अब ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 80 यानी 4t माइनस का ये 4 उससे काटो, 4 बार में कटेगा, 4 इंटू का साइन हाइपरबोलिक का 4t आ जाएगा। ये इसका मेरे को क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को भी प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, यदि आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो। ठीक है ना, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। इस पे जो जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन है, हम सभी को आप लोग 1 बाय 1 बताने का काम प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस वाले पे। चलिए अगला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को निकालना है, तो हम लोग उसको लिखते हैं क्या, क्वेश्चन अगला जो हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि लैप्लास यानी इनवर्स लैप्लास यानी लैप्लास इनवर्स 1 अपान का पी की पावर क्या है, पी की पावर 7 अपान का 2 दे रखा है। ओके, इसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसका लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करना क्या, फिर से वही बात हम लोग क्या बनाएंगे, इसको यही वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यही वाला लैप्लास इनवर्स 1 अपान का पी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टी की पावर n अपान का गामा फंक्शन n प्लस का 1। चलो क्विक फास्ट इसको भी हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं जितना जल्दी हो सकेगा। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग लैप्लास इनवर्स इसको हम लोग करेंगे, और इसको p को हम लोग n प्लस पी की पावर n प्लस 1 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। चलिए चेंज करिए, 1 अपान का इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p की पावर 5 यानी क्या बन जाएगा, ये आपका 5/2 प्लस का 1 कर देंगे क्या, ठीक है 2 1 के 2, 5 2 का 7/2 बन गया। ओके ठीक है, चलिए अब इसमें हमारे पास फॉर्म, ये पैटर्न बन गया हम लोग को, ये वाला फॉर्म अब इस पर हम लोग लगा सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, लैप्लास को रिमूव करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे, यानी टी की पावर क्या हो जाएगा 5 अपान का 2 ओवरऑल क्या होगा, गामा फंक्शन 5 अपान का 2 प्लस का ये 1 आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, चलते नेक्स्ट पैटर्न पे। अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो टी की पावर 5 अपान का 2 तो रहेगा ही, नो चेंजिंग नो डाउट,
ओके, इसको हम करेंगे फार्मूला, हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे फार्मूला। अगर ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनने वाला है, देखिए क्या बनेगा ये। तो जैसे इसको मैं अप्लाई करेंगे तो फिर से वही एक बार, क्योंकि ये n फैक्टोरियल होता है तो n के फैक्टोरियल का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 5/2 फैक्टोरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5/2 फैक्टोरियल का ये सिंबल एक ये होता है, एक ऐसा नीचे करके ऐसे लगाया जाता है, इतना होगा। गुड, कोई बात नहीं। इसको सॉल्व कर लो, t की पावर क्या हो जाएगा 5/2 ओवरऑल, इसको डिसेंडिंग करो यानी 5/2 इंटू, फिर क्या होगा, या तो इसमें से एक घटेगा, हर बार में एक घटता जाएगा, 5 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा, तो घटा के मैं बता दे रहा हूँ, 5/2 माइनस का 1 जो आएगा क्या होगा, 3/2 आएगा। फिर 3/2 में से फिर 1 घटेगा, तो फिर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गामा भी फंक्शन ऐसा ही होता है, लास्ट में गामा फंक्शन हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। या तो इसी तरह जैसे मैं इसको ब्रेक किया था, देखो इस तरह से मैं ब्रेक किया था ना, तो इसको मैं ऐसे भी ब्रेक ऐसे भी लिख पाऊंगा। थोड़ा सा ये भी बात बता देना, पता लगा आप लोग कन्फ्यूज होते रहोगे, तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या, यहाँ पर ये क्या होता है n इंटू गामा फंक्शन n होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्या 5/2, इसके बाद गामा फंक्शन क्या होगा 5/2 हो जाएगा। ठीक ना, इसी को ब्रेक करना है, इसी को मैं ब्रेक कर दूं, अगर यहाँ पर कहीं पर ब्रेक करूं डायरेक्ट मैं मान रखूंगा, यहाँ पर मैं रेड वाले मार्कर से इसको मैं यहाँ पर अगर मैं सॉल्व कर दूं किसको, गामा फंक्शन 5/2 को। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लोग पहले n+1 के फॉर्मेट में बनाऊंगा, तो इसको हम लोग n+1 के फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 प्लस का 1 करेंगे, तो देखो 3 2 1 के 2 3 2 का 5/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। लेकिन कब, जब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पहले यहाँ पर 5/2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि n इंटू गामा फंक्शन n होता है, फार्मूला n इंटू का n होता है। माने इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिखूँ तो फार्मूला हमारे पास ये वाला है, ये वाला लोग ध्यान देते रहिए, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 5/2 लिखूंगा, फिर गामा के अंदर क्या लिखूंगा 5/2। आप इस वाले को ऐसे तो रहने तो 5/2, इस वाले गामा 5/2 को मैं ब्रेक करूंगा, अगर ब्रेक करूंगा तो होगा क्या, ये तो यहां पर ये अब इसको हम लोग अगर ब्रेक करें, ये पूरा टर्म किसका था भैया, यहां पर मैं थोड़ा सा ये वाला था ना, ये तो मैं गामा फंक्शन 5/2 प्लस का 1 का ये, ठीक है ना, यहां तक हुआ। अब इसको मैं बनाना चाहूंगा, इसको 5 को अगर मैं बनाऊं तो 3/2 प्लस का क्या हो सकता है 1 होगा भाई, 3 1 3 3 2 3 1 3, तो 2 1 2, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये फिर से बन जाएगा। आप इसमें फिर अप्लाई करते हैं, वही 5/2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इंटू ये 3/2 आ जाएगा, फिर इंटू गामा फंक्शन में 3/2 रहेगा। फिर 3/2 को अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो 5/2 इंटू 3/2, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/2 प्लस का 1 लिख सकते हो, बोलो यस या नो भाई। 2 1 का 2 1 का 3/2, फिर से मेरे को टर्म आ जाएगा। अब ये जब बना तो मैं फार्मूला ये वाला अप्लाई आसान से कर पाऊंगा, है ना, n+1 गामा फंक्शन इक्वल टू n इंटू का n गामा फंक्शन में n, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5/2 इंटू का 3/2, फिर आ जाएगा क्या 1/2 आएगा, फिर गामा फंक्शन में 1/2 आ जाएगा। अब ये जब आ जाएगा तो यहाँ से हम बताएं कि आप लोग को ये नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 5 3 का 15, और नीचे 2 दूनी 4 दूनी का 8 आ जाएगा। और ये गामा फंक्शन यानी गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो फिर भी जान लीजिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ना, गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू क्या होती है पाई, रूट में पाई। तो यहाँ पर मैं सारी की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू इसी के आगे से कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, इसी के आगे से ये तो केवल मैंने आप लोगों को वैल्यू निकाल के मैंने बता दिया कैसे आएगा ये वैल्यू, ये ठीक है ना। तो ये आप लोग को जानते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छा आएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा t की पावर क्या हो जाएगा 5/2, और इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूँ पूरा ओवरऑल, ये इसके पूरा स्थान पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ 15/8 और 1/2, जो गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू क्या है तो रूट में पाई, तो यहाँ पर मैं इसको लगा दे रहा हूँ रूट में पाई। इसको सॉल्व करेंगे 8 ऊपर चला जाएगा, क्या 8 ऊपर जाएगा, और ये बन जाएगा t की पावर 5/2, और अपान का क्या बन जाएगा ये 15 रूट में पाई बन जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का अगर आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली, ये मेरा दावा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग इसको
अभी एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, एक छोटा सा और क्वेश्चन हम लोग आप सभी के समक्ष रखा हूँ। आपको इसमें भी फाइंड हमें क्या करना है, क्या कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड हमें करना है। तो चलते हैं, इसको भी देखते हैं। बस थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड करके ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया हूँ, जिससे आप लोग को भी क्वेश्चन समझ में आसान हो। मैं इसलिए लोएस्ट से हाईएस्ट की टर्म में चल रहा हूँ। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसके बाद थोड़ा सा अब लेवल को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। चलिए, हमारे पास दे रखा क्वेश्चन अगला लिया हूँ। लैप्लास इनवर्स 3p माइनस का 2 ओवरऑल 5p की पावर 5 पान का 2 माइनस का 7 अपान का 3p प्लस का 2 है। तो इसको मुझे क्या करना है, सेपरेट करना ही है। कैसे सेपरेट करना उसको हम लोग देखते हैं। चलो, क्या होगा, इज इक्वल टू क्या, मेरे को लैप्लास इनवर्स, इसको मैं एक लैप्लास में ब्रेक कर रहा हूँ, 3p माइनस का 2 ओवरऑल p की पावर 5 पान का 2, इसके बाद माइनस का यहाँ पर लैप्लास इनवर्स 7 अपान का 3p प्लस का 2 के फॉर्मेट में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको एक लैप्लास लगा दिया, दूसरा लैप्लास इनवर्स, दोनों में लगा के सेपरेट कर दिया। इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको भी अगेन दो, क्योंकि इसमें माइनस, इसको अगेन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक करेंगे दो टर्म में। तो इसको भी फिर से लैप्लास का इनवर्स होगा, तो ये 3p ओवरऑल क्या हो जाएगा, p की पावर 5 पान का 2 आएगा। फिर इसको फिर माइनस के साथ 2 है, तो लैप्लास इनवर्स 2 अपान का ये p की पावर क्या हो जाएगा, 5 पान का 2। केवल मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद माइनस का लैप्लास इनवर्स जो बनेगा हमारे पास t, ये तो सॉरी 7 है, 7 अपान का 3p प्लस का 2 के फॉर्मेट में मैंने किया। अभी सबको सेपरेट कर दिया हूँ। अगर ये आपको सभी मैंने अभी कुछ भी नहीं है कि सेपरेट किया हूँ। सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 जो फॉर्म बनेगा उसको फॉर्म में बनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट जितने भी हैं सबको मैं बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है p अपान का क्या बन जाएगा, ये p की पावर 5 अपान का 2 बनेगा। माइनस यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स जो होगा वह 1 अपान का p की पावर 5 अपान का 2 बनेगा। फिर माइनस का यहाँ पर 7, ये साथ साथ देखो 7 तो ये तो कॉमन ले ही रहा हूँ, लैप्लास इनवर्स यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे वाले में क्योंकि 3 के p के केस में यानी a इंटू p के केस में कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा, तो ये बन जाएगा p प्लस का 2/3 बनेगा। ध्यान रखना मैंने क्या किया, इसमें मैं 3 कॉमन लिया हूँ, तो यहाँ से 3 आएगा ये, तो ये p हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, 1 स्टेप और थोड़ा सा चलते हैं। ये तो आपको मैं नीचे ले रहा हूँ, l की पावर माइनस का क्या हो जाएगा, ये 1 यानी l इनवर्स, इसको लैप्लास इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स से आप लैप्लास बोलते हैं। तो ये जैसे p आएगा -1 का बनेगा, फॉर्मेट करेगा यहाँ पर। तो जो हमारे पास फार्मूला ये बनेंगे, इसी टाइप को मैं बनाने का काम करूँगा। इसको 1 अपान ये p आएगा नीचे, तो इसको p की पावर -1 हो जाएगा इंटू p की पावर 5 पान का 2, 1 to 1 स्टेप में 1 to 1। थोड़ा सा टाइम भले ज़्यादा लगेगा, है ना, 2-5-7 मिनट ज़्यादा टाइम जाएगा, बट आपको एक्चुअली में पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, जिससे किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रह जाएगा, मेरी गारंटी है। 2 की पावर -1 इंटू 1 अपान का p की पावर 5 अपान का 2 एज इट इज रखो इसको। ये आप 3 इधर ले लो, बाहर ले लो, ये 7 अपान का 3 लैप्लास इनवर्स का बन गया 1 अपान का p प्लस का 2 अपान का 3 बन गया। लगभग पूरी तरह से हम इसको सॉल्व ही कर चुके हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग कर लेते हैं 3 इंटू लैप्लास इनवर्स का, ये क्या बन जाएगा 1, ये घट जाएगा, तो 2 1 के 2 क्या हो जाएगा 3, ये 3/का क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 इसमें से माइनस होगा, 2 1 के 2 गए, 5 में से जाएगा तो आपका 3 अपान का 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको एज इट इज रहने तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना इस पर, 1 अपान का p की पावर 5 अपान का 2 हो जाएगा। फिर माइनस का 7 अपान का 3 लैप्लास इनवर्स 1 अपान का p प्लस का 2 अपान का 3 एज इट इज रखे दो। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले सभी को जो p की पावर वाले फॉर्म है, इसको p की पावर वाले फॉर्म को n+1 के फॉर्म में इसको हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट ब्रेक करते हैं। तो इसको मैं क्या कैसे करेंगे आप लोग भी पता हो गया आप लगभग। तो 1 अपान का इसको मैं क्या कर दूँ 1 प्लस यानी 1/2 प्लस का 1 कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को, यहाँ तक तो है ना। तो चलो हम लोग फटाफट इसको करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, इसको हम लोग करेंगे क्या, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म जो मैंने बताया, इसमें हम लोग क्या इसको पहले इसको पैटर्न बनाते हैं।
p की पावर 1 अपान का 2 प्लस का 1। ओके, इसको भी ऐसे पर 2 की पावर L इनवर्स आपका 1 अपान p की पावर ये क्या करते हैं 3 अपान का 2 प्लस का 1 करेंगे। ओके, माइनस का ये तो फार्मूला आपका है ये है किसका e की पावर ई माइनस, अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस का फॉर्म, तभी उसको मैं बता रहा हूँ, आपको डाउट नहीं होगा, टेंशन ना लो। 2/3, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू का ये 1 अपान का n प्लस का 1, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है t की पावर n, n 1 अपान का 2 है, तो ये 1 अपान का 2 मैं लिख रहा हूँ, 1 अपान का 2 ओवरऑल क्या होता है गामा फंक्शन के अंदर n प्लस का 1 यानी 1 अपान का 2 प्लस का 1। ओके, इसके बाद इसको भी कर लीजिए 2 की पावर ये 2 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा वही सेम फार्मूला अप्लाई होगा इसमें भी, तो t की पावर 3 अपान का 2 ओवरऑल गामा फंक्शन में 3 अपान का 2 प्लस का 1। ओके, इसके बाद माइनस का 7 अपान का 3, इसको हम लोग जान रहे हैं लैप्लास इनवर्स 1 अपान का p प्लस का a, तो e की पावर 80 होता है। ध्यान रखना अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ माइनस वाला टर्म ये वाला, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस केस में जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये, तो ये बनेगा क्या e की पावर माइनस बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बनेगा क्या बनेगा 2 अपान का 3 इंटू का t बनेगा। ओके, ये आपको यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग 3 इंटू टी की पावर 1 अपान का 2, अगर इसको मैं करूँ ये वाला टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि n गामा फंक्शन n प्लस का 1 का फार्मूला जो होता है n इंटू गामा फंक्शन का n, जो अभी हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, तो हमारे पास क्या होगा 1 अपान का 2 इंटू गामा फंक्शन 1 अपान का 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से इसको मैं ब्रेक करूँगा 2 इंटू टी की पावर 3 अपान का 2 ओवरऑल, इसको मैं लिखूँ क्या 3 अपान का 2 इंटू गामा फंक्शन 3 अपान का 2। ठीक है, और इसमें तो किसी प्रकार की कोई चेंजिंग अब नहीं होगी, बस इसको हम लोग जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से लिखते जाएंगे। इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है, इसको ब्रेक कर लेंगे, ये 3 है तो ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6 इंटू टी की पावर 1 अपान का 2 ओवरऑल, ये क्या हो जाएगा ये 1 अपान रूट गामा फंक्शन 1 अपान 2 की वैल्यू कितना होती है रूट में क्या होती है पाई होती है। अभी हम आगे लिखेंगे जो यूज किए हैं, डोंट वरी। माइनस का इसको मैं लिखता हूँ 2 टी की पावर 3 अपान का 2 ओवरऑल, है ना, ये तो 3 अपान का 2 एज इट इज रखो, इसको करेंगे क्योंकि इसको वर्क फॉर्म बनाना है, तो यानी 1 अपान का 2 प्लस 1 करेंगे, है ना, इसको मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर से अगर आप लोग को डाउट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप सभी को। ये 3 अपान का 2 को पहले सबसे पहले मैं ऐसे फॉर्म बनाऊंगा n प्लस का 1 के फॉर्मेट में, तो 1 अपान का 2 प्लस का 1 करूँगा, तो 2 के 2 का 3 हो जाएगा। अब इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये जो हम लोग ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले ये हम लोग इस फॉर्म में किए तो 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर गामा फंक्शन 1 अपान का 2 हो जाएगा। तो इसके स्थान में मैं जहाँ से लिखा इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको हम लिख क्या सकता हूँ यहाँ से 1 अपान का 2 इंटू गामा फंक्शन के 1 अपान का 2 लिखूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये टर्म तो ऐसे रहेगा आपको 7 अपान का 3 e की पावर माइनस का 2t अपान का 3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा ये भी पाई वाला है, ये भी रूट का, ये भी रूट का, 6 का पावर में t अपान का क्या हो जाएगा पाई 6 इंटू ये, फिर माइनस का ये देखो 2 दूँगा 4 और ये ऊपर जाएंगे 4 दूँगा का ये 8 बन जाएगा, t की पावर 3 अपान का 2 हो जाएगा ओवरऑल। इसमें क्या बचा ये आपका 2 बच गया, 3 बच गया, और 3 इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं रूट में पाई। ठीक है, माइनस का इसको ऐसे रहने दो 7 अपान का 3 e की पावर माइनस का 2t अपान का 3। ओके, इसको मैं यहाँ तक लिख पाऊँगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो हमें बताएं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर आप लोग को अरेंज करना है, अरेंज मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉपरली, मैं इसको मैं अरेंज करता हूँ 6 रूट में t अपान का ये पाई माइनस, यहाँ पर देखो ये इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं एक यूज किया हूँ जो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 अपान 2 की वैल्यू क्या होती है रूट में पाई होती है, और क्या मैं यूज किया हूँ और कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया हूँ मैं, और तो शायद नहीं। ठीक है ना, ये अब यहाँ पर देखो अगर t की पावर 3 अपान 2 को मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ t की पावर 1 अपान का 2 प्लस का 1 कर सकता हूँ, मतलब इसका क्या t की पावर 1 अपान का 2 इंटू क्या t। ओके, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये 8 इंटू का t लिख सकता हूं, और t की पावर 1 अपान का 2 लिख सकता हूं, और यहाँ से 3 अपान का रूट में पाई लिख सकता हूं।
माइनस का 7/3 ऐसे रहने दो, e⁻−2t/3 आ जाएगा। ओके, इसके आगे यहाँ पर मैं कंटिन्यू यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ आपको चीज़ों को बताने के लिए। तो हमारे पास आज क्या जाएगा यहाँ से, = 6/रूट में क्या t/पाई, फिर माइनस का 8/3 इंटू टी, फिर ये देखो ये भी पाई ये भी रूट में, तो ये आ गया यहाँ पर फिर t/रूट में पाई, इसके बाद माइनस का 7/3, इसके बाद क्या है e⁻2t/3। ओके, तो ये इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसके अलावा भी किसी को किसी प्रकार की अगर समस्या रही हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को बैक में जाएंगे, फिर से अगेन देखिएगा, तो आपको दावा है कि किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। जो कुछ भी अगर इसके अलावा भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा सलूशन हमारी टीम आपको देने के लिए पूरा पर्याप्त रहेगी तो आपको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए ये इतना ही। फिर जैसा आपका फीडबैक रहेगा उसी तरह से आपको वर्क किया जाएगा। फिर मिलेंगे आगे के टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।